हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम एक एनिमेशन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम द वाइट गार्डियन है, जो कि 2018 में आई थी और इसे पब्लिक ने भी अधिक पसंद किया है। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं इस एडवेंचर मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत एक अंधे लड़के से होती है जिसका नाम चेनली है और उसके सुनने की शक्ति काफी तेज है। हमें दिखाया जाता है कि चेनली के पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं जिनसे बचकर वह अपनी माँ को आवाज लगाता है। तब उसकी माँ उसको बचाकर ले जाती है। इसके बाद वे दोनों एक जुए वाली जगह पर जाते हैं क्योंकि उसकी माँ को जुआ खेलने की आदत थी और वह चेनली की मदद से जीत भी जाती थी और इसी कारण से उन्हें जुए वाली जगह से निकाल दिया जाता है। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का समय दिखाया जाता है जब चेनली छोटा था और उसके पिता भी जिंदा थे, जो कि अपने बेटे को बताते हैं कि तुम एक सालन हो और कहते हैं कि अगर तुम हवा को महसूस करोगे तो तुम्हें अपनी शक्तियां महसूस होगी। इसके तुरंत बाद हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि शून्य शक्ति से बातें करती है और वह शून्य शक्ति उसे एक लट्टू लाने को कहती है। इसके तुरंत बाद वह लड़की उस लट्टू को लेने के लिए निकल जाती है, परंतु वह लड़की उस लट्टू को छू भी नहीं पाती है। लेकिन तभी पास के बड़े पहाड़ पर चेनली को उसकी आवाज आ जाती है और वह वहां पर पहुंच जाता है। वह उस लट्टू को काफी आसानी से हासिल कर लेता है, लेकिन तभी वह लड़की चेनली के साथ लड़ती है और उस लट्टू को हासिल करने की सोचती है, परंतु वह उसे हासिल नहीं कर पाती है। जिस दौरान वह लट्टू चेनली के पेट में चला जाता है तो वह एक खाई में गिर जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वह सब कुछ देख सकता था, यानी अब वह अंदर नहीं रहा। तब वह भागता हुआ अपने गांव जाता है जहां पर कोई नहीं था। तो वह अपनी माँ को आवाज लगाता है, परंतु उसकी माँ वहां पर नहीं आती। वहां पर एक अजीब जानवर आ जाता है जो कि चेनली के पीछे लगता है, परंतु वह उसे कुछ नहीं कहता है। जिसके तुरंत बाद वहां पर सालन आ जाते हैं जो कि उस जानवर को पकड़ लेते हैं, जिससे चेनली को विश्वास हो जाता है कि सालन सच में होते हैं। परंतु उसके हाथ की मोहर और सालन के हाथ की मोहर अलग थी, जिसे देखकर चेनली उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वह अपने घर जाकर देखता है जो कि बिल्कुल टूट चुका था। तब वहां वह शून्य शक्ति वाली लड़की आती है जो कि उस लट्टू के बदले उसकी माँ को लौटाने का सौदा करती है, जिस सौदे के लिए चेनली भी मान जाता है। लेकिन जब वे दोनों जंगल से जा रहे होते हैं तो वहां पर दो सालन आते हैं जो कि शून्य शक्ति को पहचान लेते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। इसके बाद जब शून्य शक्ति हार जाती है तो चेनली उसे लेकर वहां से भाग जाता है। जिसके थोड़े समय बाद वे एक गुफा से बाहर निकलने लगते हैं तो वे एक दूसरे गांव के देवता की मूर्ति को तोड़ देते हैं, जिससे गुस्सा होकर गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और देवता को बलि चढ़ाने को कहते हैं। तब चेनली कहता है कि मैं एक सालन हूँ और यह मेरी पत्नी है और अपने हाथ के निशान को भी दिखाता है, जिससे कि गांव वालों को उस पर विश्वास हो जाता है। लेकिन उसी रात वह लड़की उस पंखे को देखती है जो कि चेनली अपने पास रखता था, जिसे देखने के बाद उसे याद आता है कि बचपन में एक ऐसा ही अंधा लड़का था और उसके हाथ में एक पटाखा फूटा था, जिसके कारण से वह निशान बना था जो कि चेनली के हाथ में था। परंतु वह सब यह चेनली को नहीं बताती है। जब चेनली उस लड़की के साथ थोड़ा समय बिताता है तो वह उसे पसंद करने लगता है और वह लड़की भी उसे पसंद करने लगती है। परंतु कुछ दिनों तक चेनली के पेट में लट्टू रहने के कारण उसका पेट मोटा हो जाता है। जिस बीच वह लड़की चेनली को बताती है कि मैं नॉर्मल लड़की हुआ करती थी, परंतु जब से मेरे पास यह शक्ति आई है मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और अगर मैं तराशों को वह लट्टू दे देती हूँ तो मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। जिसके कुछ दिनों बाद चेनली उस लड़की को एक तोहफा देता है, वह उस लट्टू को भी देता है जो कि उसके पेट में था। अब वह लड़की उस तोहफे को लेती है, वह लट्टू को रहने देती है। जिसके थोड़े समय बाद उस गाँव में भी वह जानवर आ जाता है जो कि चेनली पर हमला करता है, परंतु तभी वहाँ पर एक और जानवर आकर चेनली को बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर तराशा आकर लट्टू और लड़की को अपने साथ ले जाता है। चेनली गांव के मुखिया के पास जाकर माफी मांगता है कि मैंने झूठ बोला था, तब मुखिया भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद हमें वह लड़की दिखाई जाती है जो कि तराशा को कहती है कि अब मुझे आजाद कर दो, परंतु तराशा कहता है कि मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता हूँ। जिसके थोड़े समय बाद चेनली उस लड़की के पास पहुँच जाता है और पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। अब वह लड़की उसे वह सब जानवर दिखाती है और कहती है कि इन्हीं में से तुम्हारी माँ है और यह भी बताती है कि तुमसे मिलने से पहले मैं तुम्हारी माँ के पास गई थी, तब उन्होंने तुम्हारी आंखों की शक्ति मांगी थी और मैंने ऐसा ही किया, जिसके बदले मैंने उन्हें एक जानवर बना दिया। लेकिन तभी वे सभी जानवर काफी शोर करने लगते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। आपको बता दें कि ये सभी जानवर एक खाई की तरफ जा रहे थे ताकि तराही को जीवित किया जा सके। वे सभी जानवर एक खाई में कूद जाते हैं। तब वहाँ पर तराशा आकर उस लट्टू को उसमें गिरा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर सभी सालन आ जाते हैं जो कि तराशा
को काफी ज्यादा मारते हैं, जिसके तुरंत बाद त्राही जीवित हो जाता है और वह लड़की अपने आप को मार लेती है। परंतु वह लड़की चेनली को सच्चाई बता करके जाती है, जिसके बाद चेनली अपनी आंखों को काट देता है और शव को खाई में गिरा देता है। इसके बाद हमें वे सभी शालन दिखाए जाते हैं जो कि उन सभी गांव वालों को बचाने की काफी कोशिश कर रहे थे। तो वे सभी शालन मिलकर भी त्राही को नहीं रोक पा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर हवा की एक अनोखी शक्ति आती है जो कि उस अंधे लड़के की थी। वह हवा की शक्ति से त्राही को हराता है और उस लट्टू को काफी तेजी से घुमाकर त्राही को उसमें कैद कर देता है, जिससे कि वे सभी अजीब जानवर दोबारा से इंसान बनने लगते हैं। मूवी के अंत में चेनली को शालन अपने साथ रखने को कहते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे पिता भी हमारे पास आए थे, परंतु उनके पास कोई मोहर नहीं थी, इसीलिए हमने उन्हें जाने दिया था। तब चांदनी शालन की टीम में जुड़ने के लिए मना कर देता है और वह लड़की भी चांदनी को दोबारा दिखाई देती है, परंतु वह लड़की उसे नहीं पहचानती है। इसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।